हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिर्ज़ापुर सीज़न 1 को। कहानी की शुरुआत होती है मुन्ना भैया से, जो अपनी गाड़ी पर लिखे अपने पिता के नाम के आगे किंग ऑफ मिर्ज़ापुर लिखा देखकर गुस्सा होते हैं और खुद को प्रिंस ऑफ मिर्ज़ापुर बताते हैं। मुन्ना चाहता है कि मिर्ज़ापुर का कंट्रोल उसके पापा से उसे मिल जाए। उसके बाद उसका दोस्त बियर लेकर आता है और वे आगे निकल जाते हैं। आगे उन्हें एक बारात मिलती है, जहाँ मुन्ना भैया नशे में बारात के साथ डांस करते हैं और हवा में गोली चलाते हैं, लेकिन तभी गोली दूल्हे के लगती है और दूल्हा मर जाता है। ये देखकर अफरा तफरी मच जाती है वहाँ पर। फिर हमें मुन्ना भैया के पिता कालीन भैया को दिखाया जाता है, जिनका कारपेट का बिजनेस है, लेकिन उसकी आड़ में वो कट्टों और ड्रग्स का व्यापार भी करते हैं। जब कालीन भैया अपने घर जा रहे होते हैं, तभी एक आदमी आता है जो बताता है कि उसने कालीन भैया का 3000 का कट्टा लिया था, लेकिन वह हाथ में ही फट गया था। तो कालीन भैया उसे दूसरा कट्टा देते हैं और चेक करने को कहते हैं। जब वह कट्टा चलाता है तो वह भी उसके हाथ में फट जाता है और कालीन भैया वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मुन्ना भैया अपने कॉलेज में जाते हैं, जहाँ इलेक्शन चल रहे होते हैं और मुन्ना के खिलाफ एक लड़का खड़ा होता है जो पोस्टर लगवा रहा होता है। फिर एक क्लास में हमें गुड्डू और बबलू दिखाई देते हैं। गुड्डू को बॉडी बनाने का शौक होता है, लेकिन बबलू पढ़ाई में अच्छा होता है। मास्टर गुड्डू पर चिल्लाते हैं, तभी मुन्ना भैया कॉलेज में आकर अपने अपोजिट खड़े होने वाले लड़के का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वह उस क्लास में पकड़ जाता है और मुन्ना उसे मारता है। वह फिर से भागने की कोशिश करता है तो गुड्डू उसे गिरा देता है, जिससे मुन्ना उसे शाबाशी देता है। दरअसल गुड्डू मुन्ना और कालीन भैया से बहुत इंस्पायर था। मुन्ना गुड्डू को अंडे देता है लड़का पकड़वाने के बदले। कॉलेज में गुड्डू की बहन डिम्पी और गर्लफ्रेंड स्वीटी भी पढ़ती है, लेकिन गुड्डू स्वीटी से शर्माता है। गुड्डू के पापा एक ईमानदार वकील होते हैं। उन्हें धमकाने वाले को बहुत मारते हैं। उनके पास 2 आदमी आते हैं और बताते हैं कि मुन्ना भैया ने उनके लड़के को गोली मार दी बारात के दिन। तो गुड्डू के पिता वह केस ले लेते हैं। कॉलेज में मुन्ना भाषण दे रहा होता है, जिससे देखकर गुड्डू उसके रुतबे की बात करता है और अपनी हालात को कोसता है। दरअसल वह मिस्टर इंडिया बनना चाहता है और साइकिल को खराब होने पर उसे तोड़ देता है। पंक्चर की दुकान पर गुड्डू बबलू से लखनऊ जाकर पढ़ाई करने को कहता है, जो खर्चे की वजह से नहीं जा पा रहा होता है। तो गुड्डू पापा से बात करने को कहता है। कालीन भैया ने दूसरी शादी की होती है, जो कि उनसे कम उम्र की है, और साथ में ही कालीन के पिता भी बूढ़े होते हैं। शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला, जो कि स्वीटी का पिता होता है, वह कालीन का खबरी होता है। वो उसे बताता है कि मुन्ना ने एक दूल्हे को मार दिया था, जिसकी वजह से उस पर केस हो गया है। तो कालीन मुन्ना पर चिल्लाता है, तो मुन्ना कहता है कि वह हैंडल कर लेगा। शाम को गुड्डू और बबलू अपने पिता का बर्थडे मना रहे होते हैं। तभी वहाँ मुन्ना अपने गुंडों को लेकर आता है और अंदर घुसकर उसने बंदूक दिखाकर परेशान करने लगता है और उस केस को छोड़ने को कहता है। और मुन्ना गुड्डू की बहन के बारे में उल्टा सीधा भी बोलता है। मुन्ना गुड्डू के पिता को मारने लगता है तो गुड्डू की मम्मी बंदूक चलाती है, जो मुन्ना के दोस्त के कान पर लगती है। वहाँ हाथापाई होने लग गुड्डू उन लड़कों को मारता है और साथ में ही मुन्ना को भी मारता है, जिसके बाद वे वहाँ से भाग जाते हैं। तो कालीन अपने वफादार आदमी मकबूल को गुड्डू के घर भेजता है। गुड्डू और बबलू को लेने मकबूल उनके घर जाता है तो उन्हें 2 मिनट में गाड़ी में बैठने को कहता है। गुड्डू और बबलू अपने पिता पर चिल्लाते हैं मुन्ना के खिलाफ केस लड़ने को और गाड़ी में बैठ जाते हैं।